हेलो माय डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल डीएलए एनसीईआरटी में। तो आज क्लास 9 का क्षितिज का जो कविता चैप्टर है सवैया में, आज उसी का इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूँ। क्योंकि तुम्हारा एग्जाम नज़दीक आ गया है तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करके एग्जाम में जाना है, ताकि तुम्हें एग्जाम में किसी प्रकार की दिक्कतें नहीं होगी। तो चलो आज का वीडियो हम शुरुआत करते हैं। तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है, सवैया कविता के कवि कौन है? सवैया कविता के कवि कौन है? तो फर्स्ट ऑप्शन है सूरदास, रसखान, तुलसीदास, कबीर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रसखान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीधियां तथा निधियां कितनी है? सीधियां तथा निधियां कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। सीधियां तथा निधियां कितनी है? तो सीधियां है 8 और निधियां कितना है? 9। ऐसे ही याद रह जाएगा, सीधियां मतलब 8, निधियां मतलब 9 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुरलीधर किसे कहा गया है? मुरलीधर किसे कहा गया है? तो जो मुरली को धारण करता है उसे मुरलीधर कहा गया है। इसमें कौन मुरली का धारण करता है? श्री कृष्ण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, मुरलीधर किसे कहा गया है? श्री कृष्ण को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालिंदी कुल कदम की डारण में कौन सा अलंकार है? कालिंदी कुल कदम की डारण में कौन सा अलंकार है? तो फर्स्ट ऑप्शन है अनुप्रास, सेकंड ऑप्शन है सलेश, थर्ड ऑप्शन है यमक और फोर्थ ऑप्शन है पुनरुक्ति। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार। ये तुम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन करके जाना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कालिंदी कुल कदम की डारण में कौन सा अलंकार है? तो अनुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि रसखान किसकी भक्ति में लीन थे? कवि रसखान किसकी भक्ति में लीन रहते थे? तो फर्स्ट ऑप्शन है राम, श्री कृष्ण, शिव और ब्राह्मण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कृष्ण। वे कृष्ण के भक्ति में क्या करते थे? लीन रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्य पुस्तक में संकलित रसखान की कविता किस छंद में वर्णित है? पाठ्य पुस्तक में संकलित रसखान की कविता किस छंद में वर्णित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सवैया में वर्णित है। किसमें वर्णित है? सवैया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण गोपियां की मुरली से क्या करते थे? कृष्ण गोपियां की मुरली से क्या करते थे? तो वो ईर्ष्या करते थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ईर्ष्या करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसखान की कविता किस भाषा में वर्णित है? रसखान की कविता किस भाषा में वर्णित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ब्रज भाषा में वर्णित है। रसखान की कविता किस भाषा में वर्णित है? ब्रज भाषा में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसखान अगले जन्म में मनुष्य होने पर कहाँ जन्म लेने की इच्छा प्रकट करते हैं? यानी कि जो इस कविता को लिखे हैं, जो कवि है रसखान, वो कहते हैं कि जब हम अगले जन्म लेंगे न, तो कहाँ पर जन्म लेंगे? तो भरत क्षेत्र के गोकुल गांव में। कहाँ लेंगे? भरत क्षेत्र के गोकुल गांव में जन्म लेना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसखान का मूल नाम क्या है? रसखान का मूल नाम क्या था? इब्राहिम लोदी, सैयद खां, सैयद इब्राहिम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सैयद इब्राहिम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। ये भी क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। रसखान का मूल नाम क्या है? सैयद इब्राहिम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री कृष्ण ने गांव वालों को किसको क्रोध से बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को उंगली पर धारण किया था? यानी कि श्री कृष्ण का जो था सो इंद्रदेव से बचाने के लिए, गांव को इंद्रदेव से बचाने के लिए उन्होंने गोवर्धन पर्वत को क्या किया था? अपने उंगली पर धारण कर लिया था। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि श्री कृष्ण ने गांव वालों को किसके क्रोध से बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर धारण किए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, इंद्रदेव के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसखान किसी न किसी रूप में अपना संबंध किससे स्थापित करना चाहते हैं? रसखान किसी न किसी रूप में अपना संबंध किससे स्थापित करना चाहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ब्रजभूमि से। ब्रजभूमि से अपना संबंध क्यों रखना चाहते थे? क्योंकि वहां श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारण धरी अधरा ना धरोगी पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यमक। धारण धरी अधरा ना धरोगी पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अमक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि तीनों लोगों का राज किनके लिए छोड़ना चाहते हैं? कवि तीनों लोगों का राज किसके लिए छोड़ना चाहते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, श्री कृष्ण की लाठी और कंबल के लिए। श्री कृष्ण की लाठी और कंबल के लिए अपना वो तीनों लाख निछावर करने के लिए तैयार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि ने किसके प्रति अपना प्रेम भाव व्यक्त किया है? कवि ने किसके प्रति अपना प्रेम भाव व्यक्त किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? श्री कृष्ण से संबंधित वस्तुओं के प्रति। श्री कृष्ण से संबंधित वस्तुओं के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि कलिल के गुंजों पर क्या निछावर करना चाहते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करोड़ों सोनो चांदी के महल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारो पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारो में कौन सा अलंकार है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपियां बांसुरी को क्या समझती है? गोपियां बांसुरी को क्या समझते हैं? दोस्त, सखी, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बी का उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोत। गोपियां बांसुरी को क्या समझती है? अपना सोत समझती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, या मुरली मुरलीधर की पंक्ति में मुरलीधर किसे कहा गया है? तो मुरलीधर किसे कहते हैं? जो मुरली को धारण करते हैं। अब यहाँ पर मुरलीधर किसने धारण किया? श्री कृष्ण ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, श्री कृष्ण ने। श्री कृष्ण को मुरलीधर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपी श्री कृष्ण की किस वस्तु को धारण करना नहीं चाहती है? गोपी श्री कृष्ण की किस वस्तु को धारण नहीं करना चाहती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपने ओठों पर कृष्ण की मुरली को। अपने ओठों पर कृष्ण की मुरली को वो धारण करना नहीं चाहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपी की सखी उसे क्या करने के लिए कहती है? गोपी की सखी उसे क्या करने के लिए कहती है? तो उसको श्री कृष्ण जैसा रूप अपना धारण करने के लिए कहती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुरली से गोपी ईर्ष्या क्यों करती थी? मुरली से जो गोपी थी ईर्ष्या क्यों करती थी? क्योंकि मुरली कृष्ण के मुंह लगी होती थी, मुरली केवल कृष्ण की बात मानती थी, मुरली उनके चिढ़ाती थी, उन्हें मुरली बजाना नहीं आती थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुरली कृष्ण के मुंह लगी थी, इसीलिए वे ईर्ष्या करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षी बनने पर कवि कहाँ बसेरा बनना चाहता है? पक्षी बनने पर कवि कहाँ बसेरा बनना चाहता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यमुना के किनारे एक पेड़ है, उस पेड़ का नाम क्या है? करदे पेड़, उसी पर वे बसेरा बनाना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लकुटी और कमरिया पर क्या निछावर किया जा सकता है? लकुटी और कमरिया पर क्या निछावर किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तीनों लोग का राज्य। तीनों लोग का राज्य, यानी कि ये कविता, इस कविता में हमें कहा गया है कि एक लकुटी और कमरिया पर तीनों लोगों का राज्य क्या है? निछावर है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तीनों लोगों का राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसखान ब्रज में ही क्यों बसना चाहते हैं? रसखान जो है ब्रज में ही क्यों बसना चाहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है, उन्हें ब्रज की सुंदरता लुभाती है, ब्रज उनकी पैतृक भूमि है, ब्रज कृष्ण लीला की भूमि है और ब्रज महत्वपूर्ण जगह है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि कृष्ण जो ब्रज है कृष्ण लीला की भूमि है, इसीलिए वे वहां पर बसना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसखान किसके भक्त थे? रसखान किसके भक्त थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्री कृष्ण के भक्त थे। रसखान किसके भक्त थे? श्री कृष्ण के भक्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसखान की रचनाओं में किस भाषा की प्रधानता है? रसखान की रचनाओं में किस भाषा की प्रधानता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रज भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि किस पर्वत पर पत्थर बनकर जन्म लेना चाहते हैं? कवि किस पर्वत पर पत्थर बनकर जन्म लेना चाहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोवर्धन पर्वत। गोवर्धन पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि ने कंबल के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग किया है? कवि ने कंबल के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कमरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाहन का क्या अर्थ है? पाहन का क्या अर्थ है? तो पाहन का मतलब क्या होता है? पत्थर होता है। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ये क्वेश्चन में तुम्हारा पूछा गया है कि पाहन का क्या अर्थ होता है? पत्थर होता है। तो इस वीडियो में इतने ही प्रश्न काफी इंपोर्टेंट थे जो तुम्हारा एग्जाम के लिए है, और इसी सारे प्रश्न को तुम प्रैक्टिस करके और एग्जाम में जाना है। फिर हम इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।